पीएफआई पर 5 साल के बैन के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस। दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस बलों का फ्लैग मार्च। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में भी पुलिस की टीम ने किया फ्लैग मार्च। कई लोगों से पुलिस अधिकारियों ने की पूछताछ। तो इंसान ऐसे खुले में पैसा रखता है या पर्स में रखता है? नवरात्र को देखते हुए पुलिस ने पीएफआई के खतरे को लेकर बढ़ाई मुस्तैदी। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए किया मॉक ड्रिल। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इसी इलाके में 2020 में हुआ था दंगा। करीब 30 पीएफआई मेंबर हुए थे गिरफ्तार। कर्नाटक के मंगलुरु में भी पीएफआई के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। कई दफ्तरों को सील किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया। पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई के आदेश जारी। राजस्थान सरकार की भी सख्ती। केंद्र के फैसले के बाद राज्य में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का ऑर्डर पास। पीएफआई पर प्रतिबंध को ओवैसी ने कहा गलत। बोले मैं विचारधारा के खिलाफ, लेकिन बैन लगाना सही नहीं। पीएफआई पर बैन को गलत बताने पर ओवैसी के खिलाफ भड़का संत समाज। बताया टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रवक्ता। पीएफआई पर बैन को संघ नेता इंद्रेश कुमार ने बताया सही। कहा आरएसएस पर उंगली उठाना संविधान का अपमान। बिहार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जमा खान पीएफआई के समर्थन में उतरे। केंद्र सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। लेकिन किसी को टारगेट बनाकर, जात धर्म से जोड़कर टारगेट बनाकर कार्रवाई करिएगा तो शायद दुख होगा। और टारगेट नहीं बनाया गया है। एक बैग बंद करने का मतलब हुआ कि कुछ भूचाल आवे, कुछ बवाल हो। तो ये बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज ने की केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ। पीएफआई पर बैन को बताया जायज। हम जैसे सूफी जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और शहीद मजनू शाह मलंग के उत्तराधिकारी हैं, वो ये जानते हैं कि पीएफआई के ग़ज़वा-ए हिंद का जवाब हम जज़्बा-ए हिंद से देना जानते हैं। राजस्थान में जारी कांग्रेस के संकट पर आज दिल्ली में चर्चा। सोनिया गांधी से मिलेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बीती रात जयपुर से दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री गहलोत। विवाद को बताया बेहद छोटा। हमेशा कांग्रेस के अंदर इतना डिसिप्लिन है, इसीलिए आर पार्टी संकट में, अगर ये 44 आ गए या 55 आ गए, तब भी पूरे मुल्क में अगर कोई कांग्रेस नेशनल पार्टी कोई है, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। सोनिया से मुलाकात में राजस्थान संकट पर विस्तार से चर्चा की उम्मीद। अध्यक्ष पद के चुनाव पर भी हो सकती है बात। सूत्रों के मुताबिक गहलोत को कांग्रेस कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहती। लड़ सकते हैं अध्यक्ष पद का चुनाव। दिल्ली पहुंचे गहलोत ने केंद्र सरकार पर किया करारा वार। कहा देश में महंगाई, बेरोजगारी, चल रही तानाशाही। गहलोत खेमे के नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का सचिन पायलट पर तीखा हमला। आज तक से बातचीत में कहा गद्दार। कांग्रेस सरकार को की थी गिराने की कोशिश। हम कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की सरकारों के प्रति पूरी तरह से उनके सच्चे सिपाही हैं, लेकिन कुछ गद्दार साजिश करते हैं हमेशा। पायलट गुट ने विवादित बयान को लेकर जताई नाराजगी। कहा हमने कभी भी हाईकमान के खिलाफ नहीं की गद्दारी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 30 सितंबर को होंगे नामांकन। आज दिल्ली में नहीं रहेंगे रिटर्निंग ऑफिसर मधुसूदन मिस्त्री। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य को 29,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। सूरत, अहमदाबाद, भावनगर और अंबाजी में योजनाओं की नींव रखेंगे पीएम। कुछ योजनाओं को करेंगे लॉन्च। आज पहले दिन सूरत और भावनगर में पीएम मोदी का रोड शो। अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का भी करेंगे शुभारंभ। भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की रखेंगे नींव। सूरत में ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन। शुक्रवार को अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे मातरम एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। मिशन 2024 के लिए ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भुवनेश्वर में आज रैली और रोड शो। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन। फिर से पार्टी अध्यक्ष चुने जाएंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अधिवेशन को लेकर बीजेपी का वार। कहा ये एक वंशवादी शो। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर गिरफ्तार समीर महेंद्रू पर नया खुलासा। ईडी के मुताबिक 9 महीने में हासिल किए 50 करोड़।
आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को 5 दिन की सीबीआई रिमांड। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में मंगलवार को हुई थी गिरफ्तारी। 3 अक्टूबर को जम्मू का दौरा करेंगे अमित शाह। 4 अक्टूबर की सुबह मां वैष्णो देवी के करेंगे दर्शन। नारायण राणे के बेटों के बयान को लेकर शिवसेना नेता विनायक राउत का पलटवार। कहा, जब उद्धव 6 साल के थे तब राणे काट रहे थे मुर्गियां। एक बार फिर लालू यादव चुने गए आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 10 अक्टूबर को औपचारिक घोषणा। आरजेडी बोली, लालू यादव के अध्यक्ष बनने से 2024 का चुनाव खुलकर लड़ेंगे। वडोदरा में कांग्रेस ने निकाली कांग्रेस के साथ मां के द्वारा यात्रा। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर समेत कई दिग्गज हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में धमाका। खाली थी बस, ब्लास्ट की वजह साफ नहीं। धमाके की वजह से पास में खड़ी दूसरी बस के 2 यात्री जख्मी। मौके पर पुलिस ने की पड़ताल। 2 बंदे जो हैं इंजर्ड हैं। जो इंजर्ड हैं वो खतरे से बाहर हैं। उनका ज़ेरे इलाज वो चल रहा है हॉस्पिटल में। और अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये ब्लास्ट किस तरह का है। पुंछ में 3 किलो आईईडी विस्फोटक के साथ एक महिला गिरफ्तार। पुलिस ने की पूछताछ। अहमदाबाद में गरबा कार्यक्रम में पहुंचे मुस्लिम युवक। एक को लोगों ने पकड़ा, 3 भागे। वीएचपी समर्थकों ने जमकर की पिटाई। ओडिशा के जगतपुर में रिहायशी इलाके में हाथी का कहर। एक महिला समेत 2 को कुचलकर मार डाला। मुंबई में किंग सर्कल रेलवे स्टेशन के करीब पुल के नीचे फंसा कंटेनर ट्रक। 2 लोग हुए जख्मी। पन्ना में बुधवार को अलग अलग खदानों से मिले कई हीरे। 60 लाख से ज्यादा आंकी जा रही कीमत। उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का कैंडल मार्च। दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग। रुड़की में पंचायत चुनावों के दौरान लापरवाही की खुली पोल। एक शख्स बेहोश होकर गिरा। एम्बुलेंस के अभाव में लोग गोद में उठाकर पहुंचे अस्पताल। पटना सिटी में अवैध रूप से जमीन बेचने का विरोध करने पर महंत ने दी 5 करोड़ की सुपारी। पुलिस ने किया गिरफ्तार, अन्य आरोपी फरार। बिहार के जमुई में पुलिस की लापरवाही से कोर्ट परिसर से कैदी फरार। अब तक उसका कोई सुराग नहीं।